जौना के नचवावे ला वो कोनो के महीने हो यार। अगर हिम्मत बा तो तू अपन बेटी के अपने एल्बम में नचा के देखल था अपना सबके प्यारा होगा। तू तने रोजी रोजगार देवे वाला भइल बड़ा ना तो तनी बिहार में एगो कोनो फैक्ट्री खोलवा दो जे कि 10,000 खातिर बाहर मजदूर काम करे खातिर आवे। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, अगर ये मीडिया वाले ना हो ना तो आपके गाने बज नहीं सकते, चोरी पवन सिंह नहीं कर सकते। मुझे इस पर फुल भरोसा आता ना, चोरी पवन सिंह नहीं कर सकते। मतलब उनका अभी मैटर गाय और के 10 20 40 में अपना भेटाई दिनों पर दिन बढ़ता महंगाई कि झट से तू हट जा किनारा जब भले न देबा 2000 कि जब भले न देबा 2000 इमाल बाबू मिली न दोबारा फिर कबू आईब नहीं यारा इमाल बाबू मिली न दोबारा। गाने का क्या मतलब है? ऑर्केस्ट्रा मैटर है। लड़की डांस करने जाती है, कहती है कि जब ले 2000 ना देबो तब ले ना मिली, फिर वही कबो हम ना आई। 10 20 40 के जमाना चल गई, 10 20 40 में कुछ ना भेटाई, दिने पर दिन बढ़ता महंगाई। सही बात है, दुनिया में सब कुछ बढ़ रहा है। कहिएगा तो ऑर्केस्ट्रा का ऐसा वीडियो दिखा देंगे ना, ये लड़के लोग नहीं लगता है धर के नूच लिया। हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए हैं। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो सब देख के आपने गाना बनाया? हाँ तो काहे ना बनाई, मैंने ओपनिंग गुल कर तो वो गंदा ना, हम गा देने तक गंदा हो गए। गंदा बोल रहे। आज रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है क्या कितने गाने? ये हमारे आदरणीय हमारे गुरु समान विकास शर्मा जी हैं, इनके पास बहुत अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ है और बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। बता नहीं सकते क्योंकि चोरी बहुत ज्यादा होता है। चलिए, चोरी से याद आया कि हमारा भोजपुर तो चोरी में ही प्रसिद्ध है एकदम। अभी चोरी से याद दिला दिया आपने, पवन जी और खेसारी जी का गाना का चोरी का मैटर चल रहा है। फराक फाटलबा दोनों का गाना सेम ही दिन रिलीज हो जाता है, क्या कहेंगे? और चोरी कौन चोर है, क्या बताना चाहेंगे? चोरी पवन सिंह नहीं कर सकते, मुझे इस पर फुल भरोसा आता ना, चोरी पवन सिंह नहीं कर सकते। मतलब उनका अभी मैटर गाय की कमी भैया, पावर स्टार है हमारे भोजपुरी के, सुर के बादशाह, आवाज में उनको कोई नहीं दबा सकता। अगर पवन सिंह जी चोर नहीं है तो क्या खेसारी लाल चोर है? हम केहू के बारे में ना कहो, लेकिन जो चोर उनका रखो। देखिए, अगर आप गलत नहीं होंगे तो आपको चुनचुनी नहीं धरेगा। चुनचुनी बहुत कम लोगों को धरता है और ये उसी को धरता है जो गलत होता है। मान लीजिए हमको उतना लोग कुछ बोल रहा है, हमको देखे कभी कपार फोड़ देंगे, चाहे दूगो को मार दिए जान से, चाहे गरिया रहे हो ना, गरिया उतरा लागल रहा बहुत आगे जीवा जिंदगी में, ये होना चाहिए। तो उनको उनकी बेचैनी को देखते हुए समझ में आती है ना कि गाना उन्होंने ही गाया है। और क्या है नहीं है किसी का मैटर, देखिए किसी के बारे में बोलना पसंद हम करेंगे नहीं, लेकिन जब वो कुरेद दिए है तो तब पीछे वाला तो बोलेगा ना करेगा। जो आप बो रहे हैं वही ना आपको काटना है जी। बोएंगे गेहूं तो धान थोड़ी काटेंगे, तो आप अभी बो रहे हैं तो आप काटिएगा, तुरंत जवाब देगा पीछे वाला, समय का तो इंतजार कीजिए बस। अच्छा, यूट्यूबर और मीडिया वाले को, डिजिटल मीडिया वाले को आप किस नजर से देखती हैं? बहुत आदरणीय, बहुत ऊंचे के दर्जे। मीडिया हमारे चौथे स्तंभ पे आता है और मैं बहुत सम्मान देती हूँ मीडिया को। और कोनो गलती भइल तो माफी चाहूँ कर खातिर। क्यों आपने ऐसा सवाल किया? क्यों? खेसारी लाल यादव जी लाइव आकर कहते हैं यूट्यूबरों को बहुत कुछ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मैं एग्जाम्पल बोलते हैं 300 का माइक लेकर आगे पीछे दौड़ते रहता है और रूम में 12x6 के पर्दा लगा के बकवास करते रहता है, ये वो तुम, और बहुत सारे बात बोले जैसे कि मेरे गाने के बारे में गलत न्यूज बनाते हो, मेरे गाने में तुम्हारी मौसी आके नाचती है, चाची आके नाचती है। ये एक सुपरस्टार को लाइव आकर, पहला क्वेश्चन क्या किया आपने? पहले उन्होंने क्या कहा कि मेरे गाने को जो विरोध करते हो तुम लोग, तो मेरे गाने में क्या तुम्हारी मौसी चाची आकर नाचती है? जौना के नचवावे ला वो कोनो के महीने हो यार। अगर हिम्मत बा तो तू अपन बेटी के अपने एल्बम में नचा के देखल था अपना सबके प्यारा होखेला। पहला उनका क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्या कहा था उन्होंने मीडिया वालों को कि तुम लोग का यही औकात है कि 300 के माइक लेके आगे पीछे दौड़ते रहो और रूम में 12x6 के पर्दा लगा के बकवास करते रहो। दैट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन खेसारी लाल यादव जी, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, अगर ये मीडिया वाले ना हो ना तो आपके गाने बज नहीं सकते। ठीक, बुरा कुछ आदमी को लगे तो उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी मीडिया की देन है और इसी सोशल मीडिया की देन है और इसी इंटरनेट की देन है कि आपकी गाना ट्रेंडिंग में चलती है और आप इसी मीडिया वालों को गलत कहते हैं। तो खैर पानी में रहोगा मगर मत सब ना कह जाला। अगर मीडिया वाला आपका गाने का प्रमोशन करना बंद कर देना तो 5 दिन में 1 मिलियन व्यू ना जाए। खेसारी लाल यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं
यूट्यूबर लोग को, जितने भी वहाँ पे यूट्यूबर रहते हैं, कि तुम लोग को हम रोजी रोजगार देते हैं, तुम लोग को हमें पूजना चाहिए, तुम्हारे लिए हम भगवान हैं। तू तने रोजी रोजगार देवे वाला भइल बड़ा ना, तो तनी बिहार में एगो कोनो फैक्ट्री खोलवा दो, जे कि 10,000 खातिर बाहर मजदूर काम करे खातिर जाले, कतने के सुहाग उजड़ जाला, कतने के कोख उजड़ जाला, तारा में कैपेसिटी बात, तनी वो बढ़िया कंपनी खोल दो, ताकि छोटे पत्रकार ये लोग पत्रकारिता ना करें। आप गाना गाते हैं तो आपका घर परिवार चल जाता है, ठीक, ये लोग पत्रकारिता करते हैं तो इन लोगों का उससे घर परिवार चलता है। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, दुनिया में कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता। अगर आप इतना ही अपने आप को गुरु और आदरणीय मनवाना चाहते हैं तो हमारे बिहार में एक बढ़िया सा कंपनी खोल दीजिए। क्या जरूरत है आपको माइक उठाने की जी, क्या जरूरत है उनको कैमरा पकड़ने की जी, क्या जरूरत है इनको स्टूडियो खोलने की, क्या जरूरत है हम जैसे कलाकार को गाने की। फैक्ट्री में जाएंगे, काम करेंगे। अरे आप 10,000 ही दीजिए ना जी, बाहर 15,000 20,000 पढ़ाई के ग्रेजुएट के हिसाब से, मतलब पढ़ाई के हिसाब से वहाँ पे सैलरी तय की जाती है। आप छोड़िए ना, 10,000 महीना ही हमारे बिहार वालों को दीजिए ना। बहुत बड़ा भगवान बनने का शौक है ना आपको, पैर पुजवाने का, तो हम कहते हैं ना कि बिहार में कोई फैक्ट्री खोल दीजिए, आपका लोग पैर धो के पिएगा। आप में कैपेसिटी नहीं है तो बात उतना ही बोलना चाहिए, बात बोलना चाहिए बांध के, और पानी पीना चाहिए छान के। क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखिएगा ना कि बोलना हुआ करना पड़ता है। पैर पुजवाने का शौक है तो वो फैक्ट्री खोल लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन उनका क्या था? अच्छा, खेसारी लाल यादव जी जब यूट्यूबरों को बोलते हैं कि हम आपके लिए भगवान हैं, तो फिर भगवान कौन है? भगवान उनका से पूछक चाहिए एक बार।